नमस्कार, मैं आचार्य पंकज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मुहूर्त प्रकरण के इस वीडियो क्रम में आज हम गृहारंभ या वास्तु मुहूर्त से संबंधित विशिष्ट बातों की चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के वास्तु प्रकरण के अंतर्गत नूतन गृहारंभ मुहूर्त शोधन से लेकर गृह प्रवेश तक के सभी शुभाशुभ बातों का विचार चिंतन किया जाता है। वास्तु प्रकरण ज्योतिष के गूढ़ और गणितीय विषयों में से एक है। इस प्रकरण के अंतर्गत किसी ग्राम में वास करना कितना शुभ और लाभकारक होगा, कौन सा ग्राम या भूमि वास करने के योग्य है या नहीं है, गृह का पिंड, गृह का द्वार, वृषभ चक्र, गृहारंभ में मास पक्ष का विचार आदि अनेकों शुभाशुभ विषयों का ज्ञान किया जाता है। इस क्रम में सबसे पहले भूमि परीक्षण के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार की भूमि में नवीन गृह का आरंभ करना चाहिए और कौन सी भूमि अस्थायी रूप से चिरकाल तक निवास करने के योग्य होती है। तो आइए जानते हैं कि भूमि की परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। जत्र वृक्षा प्ररोहन्ति सस्यम सम्यक प्रवर्धते सा गेया जीविता भूमि मृता चातोन्यथा स्मृता। श्लोकार्थ है कि जिस भूमि में वृक्ष आदि रोपने से या अन्न आदि बोने से अच्छी तरह से बढ़े, फले और फूले, उस भूमि को जीवित समझना चाहिए। और जिस भूमि में वृक्ष आदि रोपने से, अन्न आदि बोने से उसका विकास न हो, उसका अंकुरन न हो, वह बढ़े नहीं, फले नहीं, फूले नहीं, तो उस भूमि को मृत समझना चाहिए। इस प्रकार जीवित भूमि में ही वास करना चाहिए। मृत भूमि में वास करना श्रेष्ठ नहीं होता है। अब भूमि की परीक्षा का दूसरा प्रकार बताते हैं। स्वभ्रम हस्तमितम खनेदिह जलहि पूर्णम निशास्य न्यसेत प्रातर दृष्ट जलम स्थलम सद जलम मध्यम तो सत अस्फाटितम। अर्थात संध्या काल में जिस भूमि में वास करने के बारे में विचार कर रहे हो, उस भूमि पर जाकर संध्या काल में एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा एक खात या गड्ढा बनाना चाहिए। फिर उस खात को जल से पूर्ण कर दे, पूरी तरह उसे भर देना चाहिए। प्रातः काल उस खात का जाकर अवलोकन करे, उसमें देखे कि अगर कुछ भी जल उसमें शेष है तो वह भूमि बसने में, निवास के लिए अत्यंत सुप्रद होती है। यदि जल शेष नहीं रहे और खाद की मिट्टी फटी न हो तो निवास करने के लिए वह भूमि मध्यम होती है। और यदि जल पूरी तरह से सूख गया हो और खाद की मिट्टी भी छिन्न भिन्न होकर फट गई हो तो वह भूमि वास करने के योग्य नहीं होती है। अब भूमि के वर्ण और जाति के बारे में बताते हैं। शुक्ल मृतस्ना च जा भूमि ब्राह्मणी सा प्रकीर्तिता क्षत्रिया रक्त मृतस्ना च हरिद वैश्या प्रकीर्तिता कृष्णा भूमि भवेत् क्षुद्रा चतुर्धा प्रकीर्तिता श्वेता शस्ता जुजेन्द्रानाम रक्त भूमि मही भुजाम विषाम पीता च शूद्रानाम कृष्णा अन्येषाम विमिश्रिता। अर्थात श्वेत वर्ण की मिट्टी वाली भूमि ब्राह्मणी कहलाती है, लाल वर्ण की क्षत्रिय, हरे वर्ण की वैश्य और काली मिट्टी वाली भूमि शूद्रा कहलाती है। श्वेत वर्ण वाली भूमि ब्राह्मणों के लिए, लाल वर्ण की भूमि क्षत्रियों के लिए, हरे वर्ण की वैश्यों के लिए और कृष्ण वर्ण की भूमि शूद्रों के लिए सुप्रद होती है। अन्य वर्णों के लिए, म्लेच्छ आदि वर्णों के लिए फल मिश्रित वर्ण की भूमि बसने योग्य होती है। अब भूमि के प्लव या झुकाव के बारे में बताते हैं। जिस भूमि पर नवीन गृह का निर्माण करना हो, उस भूमि पर वर्षा का जल किस दिशा में प्रवाहित होता है, इससे भी भूमि की शुभता का ज्ञान किया जाता है। शंभु कोरे प्लवा भूमि
कर्तु श्री सुखदायिनी पूर्व प्लवा वृद्धि करी धनदा तुत्तर प्लवा मृत्यु शोक प्रदा नित्यम सर्वथा दक्षिण प्लवा गृह भय करी साच जा भूमि नैरिति प्लवा धन हानि करी चैव कीर्तिदा वरुण प्लवा वायु प्लवा चजा भूमि सा सदुद्वेगकारिणी। अर्थात जिस भूमि में ईशान कोण की तरफ प्लव या झुकाव हो, अर्थात वर्षा का जल जिस भूमि पर पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य के कोण में बहता हो, वहां बसने वाले को संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा में जिस भूमि का प्लव हो, जल का बहाव हो जिस भूमि पर, वह सदा ही सुख और संपत्ति को बढ़ाने वाली होती है। उत्तर दिशा में झुकी हुई भूमि हमेशा ही धन की वृद्धि करने वाली होती है। दक्षिण दिशा में जिस भूमि पर जल का बहाव हो, वह भूमि मरण और शोक को देने वाली होती है। नैऋत्य कोण में झुकी हुई भूमि गृह का नाश करती है। पश्चिम दिशा में झुकी हुई भूमि धन हानि करती है, किंतु कीर्ति की वृद्धि भी करती है। और वायु कोण में झुकी हुई भूमि सर्वदा उद्वेग करने वाली होती है। इस प्रकार भूमि की परीक्षा करके ही नवीन गृह का आरंभ करना चाहिए। भूमि परीक्षण के संबंध में शास्त्रों में एक अन्य मत भी प्राप्त होता है। मनसः चक्षुखोर जत्र संतोषो जायते भूमि तत्र कार्यम गृहम सर्वहि इति गर्गादि सम्मतम्। अर्थात गर्गादि आचार्यों का मत है कि बसने वाले को जिस भूमि को देखने से मन प्रसन्न हो जाए, वही भूमि उसके लिए शुभ होती है। शुभ लक्षणों से युक्त भूमि में भी अपना मन प्रसन्न नहीं हो तो वहां वास नहीं करना चाहिए। और अशुभ लक्षण वाली भूमि को देखने से यदि अपने मन में प्रसन्नता हो, हर्ष हो, तो उस भूमि में अवश्य ही निवास करना चाहिए। इस प्रकार उसको सदा शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष ज्ञान वास्तु प्रकरण में आज हमने भूमि परीक्षण के बारे में बताया। ज्योतिष ज्ञान वास्तु प्रकरण का यह क्रम अभी चलता रहेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र से संबंधित और भी उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य ही करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।